नाउ टेल मी व्हाट इज द रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इक्वल टू होता है फॉर दिस फ्लैश टाइप एडीसी, रेजोल्यूशन इज इक्वल टू होगा v फुल स्केल अपॉन 2 टू द पावर n। ध्यान रखिएगा, और यहां पर v दिया गया है ये, और n कितना है 4 बिट है, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 4, यानी कि इसका रेजोल्यूशन है v/16। अब आपको थोड़ा सा इसका क्रक्स समझना पड़ेगा क्वेश्चन का, बहुत बेसिक सा एनालिसिस है बट आपको ध्यान देना पड़ेगा। समझिए, रेजोल्यूशन हमारे पास कितना है v/16। व्हाट एक्जैक्टली रेजोल्यूशन डिफाइंस, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में आउटपुट जनरेट होगा डिजिटल। ओके, अब 4 बिट की अगर हम बात करते हैं, सुनना ध्यान से, 4 बिट की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं पॉसिबल डिजिट्स ऑल जीरो से लेके 0001 0010 0011 0100 ऐसे चलते चलते कहां तक जाएगा 111। रिजोल्यूशन डिफाइन करता है with respect to one least significant bit, ध्यान सुनिएगा, with respect to change in the one least significant bit amount of change in the analog voltage that defines the resolution। यानी कि डिजिटल डेटा में least significant bit के चेंज होने पर, एक least significant bit चेंज होगी, उसके चेंज होने पर आउटपुट कितना चेंज हो रहा है, या हम बोले जो एनालॉग वोल्टेज है वो कितना चेंज हो रहा है, उसको डिफाइन करता है रेजोल्यूशन। तो यहां पर v/16 है इसका रेजोल्यूशन, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर एक लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेंज हुई, मींस ऑल जीरो से 0001 आने में जो वोल्टेज चेंज होगा वो है v/16। अगर आप ऑप्शन ध्यान से पढ़ें तो पहले ऑप्शन में मैंने बोला है कि इनपुट वोल्टेज अगर चेंज होता है v/16 से तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेंज होगी, नहीं, ये ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि रेजोल्यूशन के बराबर अगर हम एनालॉग वोल्टेज को चेंज करते हैं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। देखिए, रेजोल्यूशन इज व्हाट बेसिकली, रेजोल्यूशन इज द स्टेप साइज, एक स्टेप, एक मिनिमम पॉसिबल चेंज कितना हो सकता है वो रेजोल्यूशन है। अंडरस्टूड? यानी कि एक तरीके से रेजोल्यूशन का काम है कितनी अमाउंट ऑफ चेंज आपको करना चाहिए जिसको डिटेक्ट किया जा सके, यानी कि आपका एडीसी कितना मिनिमम चेंज डिटेक्ट कर सकता है, उस मिनिमम चेंज का मतलब है रेजोल्यूशन। अंडरस्टूड है? तो रेजोल्यूशन यहां पर ऑब्वियसली किसके लिए डिफाइन होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए, सो जो कि ऑप्शन बी में इन्होंने मेंशन किया है। A change in the input voltage by v/16 means equal to the resolution will always flip the least significant bit of the output। Option B is the right answer। But wait, this is the multiple select question। अभी हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें बचे हुए दो ऑप्शन भी इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे। दोस्तों, फ्लैश टाइप एडीसी है, थ्योरी में हमने डिस्कस किया हुआ है। दिस एडीसी रिक्वायर्स 2 to the power n number of resistors in flash type ADC। फर्स्ट आपको चाहिए 2 to the power n रेजिस्टर्स, ये स्टेटमेंट आप दिमाग में रखिएगा। सेकंड थिंग हमें रिक्वायर्ड होते हैं 2 to the power n -1 नंबर ऑफ कंपैरेटर, ये जस्ट स्टेटमेंट बेस्ड है ना, कंपैरेटर्स, और आपको रिक्वायर्ड होता है इसमें 1 प्रायोरिटी एनकोडर, प्रायोरिटी एनकोडर। ओके, प्रायोरिटी एनकोडर रिक्वायर्ड होगा 1, ऑब्वियसली इसका ऑर्डर होगा 2 to the power n/n। इतनी बात समझ आ गई सभी को? तो इससे बनता है फ्लैश टाइप एडीसी। ये स्टेटमेंट है, सभी को याद होगा, जिनको याद नहीं है उन्हें इसे याद रखना पड़ेगा। अब इसमें बचे हुए दो ऑप्शन इस स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। द एडीसी रिक्वायर्स 15 कंपैरेटर। देखिए कितने बिट का है, 4 बिट का, n की वैल्यू कितनी है 4। लेट अस पुट द n = 4, n = 4 अगर हम पुट करते हैं तो फॉर n = 4 गाइस कैन आई से आपको रिक्वायर्ड होंगे इसमें 16 रेजिस्टर्स। कितने रेजिस्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, 16 रेजिस्टर्स। 2 to the power 4 -1 मींस एज यूजुअल यू कैन से कि आपको रिक्वायर्ड होंगे 15 कंपैरेटर्स, 15 कंपैरेटर्स इसमें रिक्वायर्ड होंगे। ओके, एंड 1 2 to the power 4/4 यानी कि 16/4 1 एनकोडर। ओके, सो एक 16/4 एनकोडर आपको इसमें रिक्वायर्ड होगा। तो ऑप्शन सी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, क्योंकि वहां पर 15 कंपैरेटर की बात कही गई है। यस, वी हैव रिक्वायर्ड 15 कंपैरेटर्स। एंड ऑप्शन डी में इन्होंने बोला है कि 1 4/2 प्रायोरिटी एनकोडर, जिससे बिल्कुल काम चलने वाला है, और 4 कंपैरेटर, ये तो बहुत कम हो गया है ना। ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर एंड ऑप्शन सी इज आल्सो द करेक्ट वन। सो गाइस, इसमें ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।